अस्सलामुअलैकुम। बिन बुलाए मेहमानों के साथ जो होता है वही मोदी के साथ इस वक्त कनाडा में हुआ है। अगर आपने मेरी पहली वीडियो मिस कर दी जिसमें मैंने आपको बताया कि मोदी को जबरदस्ती क्यों बुलाया गया कनाडा में और कनाडा में क्यों मोदी के खिलाफ एहतजाज होने हैं, तो आप देख सकते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। और अब वहां से हम थोड़ा सा आगे जाते हैं और बात करते हैं नरेंद्र मोदी की, कि जिनका तैयारा आज जैसे ही लैंड किया कनाडा में G7 समिट में, जहां वो शिरकत के लिए आ रहे हैं, वहां पर शदीद एहतजाज कनाडा में किया गया है। और अमूमन इस्तकबाल में हम देखते हैं कि खुशामदीद के नारे जो हैं वो बुलंद होते हैं, लेकिन कनाडा में मोदी की आमद पर शदीद एहतजाज हुआ है। पूरे कनाडा में मोदी की आमद पर मुजाहरे हुए हैं। ओटावा, कैलगरी, टोरंटो, वैनकूवर, हर तरफ एक ही गूंज नजर आई है कि इंसाफ दो और इंसाफ दो। ये कोई सियासी मुजाहरा नहीं था, बल्कि एक गूंज हम देख रहे हैं कनाडा में, जो कि बहुत बुरी तरह से गूंज रही है। और मोदी को जो वापस भेजने वाली गूंज है, उन्होंने ये एहतजाज किया है। तो मैं आपको बताता हूं कि कब, कहां और क्या हुआ, ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपसे मैं बात करूंगा ओटावा की। जी हां, ओटावा जो कि कनाडा का दारुल हुकूमत है, यहां पर पार्लियामेंट हिल है, वहां पर सैकड़ों मुजाहिरीन मौजूद थे और वहां पर खालिस्तान के झंडे मौजूद थे, जिनके सरों पर पगड़ियां थीं, और वहां पर पुलिस भी मौजूद थी और शदीद नारेबाजी वहां पर मोदी के खिलाफ की गई है। ना सिर्फ शदीद नारेबाजी की गई, बल्कि ट्रकों में, गाड़ियों में मोदी का पुतला जो है वो नजरे आतिश किया गया। यहाँ ओटावा में, ओटावा में कनाडा का जो कि दारुल हुकूमत है और G7 इजलास की जो मरकजी जगह है जहां पर G7 का इजलास होना है, वहां पर सैकड़ों मुजाहिरीन जमा हुए हैं, जिनके हाथों में बैनर्स थे, पोस्टर्स थे और सरों पर पगड़ियां थीं। फिजा में एक ही नारा गूंज रहा था कि मोदी कातिल है और निजर के कातिलों को सजा दो। एक मकाम पर मोदी का पुतला, मैंने बताया कि नजरातिश किया गया, कि जिसकी वीडियो हम देख रहे हैं कि आप देख सकते हैं, सब सोशल मीडिया पे वायरल है। और इसके अलावा एहतजाज की क़यादत सिख बिरादरी ने की है। न सिर्फ सिख बिरादरी ने की है, बल्कि वहां पर जो कनाडा में मुख्तलिफ तंजीमें मौजूद हैं, उन्होंने इस एहतजाज को लीड किया है। और जहां पर जस्टिस फॉर निजर के लिए भी हम देख रहे थे, उनके रजाकार जो थे वो इन मुजाहरों में शामिल थे, जिन्होंने न सिर्फ मुजाहरे किए बल्कि इंटरनेशनल मीडिया से उन्होंने बातचीत की और ये कहा कि कनाडा ने उनके साथ गलत किया है, सिख बिरादरी के साथ, और मोदी को कनाडा क्यों बुलाया, जो कि एक कातिल है सिख का। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक G7 रहेगी, हम सड़कों पे रहेंगे। ये बड़ा एक वाज़ेह पैगाम जो है इस वक्त दिया गया उन मुजाहिरीन ने। इसके अलावा कैलगरी की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, कैलगरी में थोड़े डिफरेंट मुजाहरे हमें देखने को मिले हैं, कि जहां पर फैमिलीज थी, बच्चे थे और नौजवान और खवातीन भी वहां पर शामिल थे। बच्चों ने पोस्टर्स वहां पर थामे हुए थे, बूढ़े अफराद और खवातीन भी वहां पर मौजूद थे। और ये सब, मैं आपको बता दूं, इंडियंस हैं, ऐसा नहीं है कैनेडियंस हैं, वो इंडियंस हैं जो कि इंडिया को छोड़कर कनाडा आए हैं और जिनके साथ मोदी ने कनाडा में भी हमने देखा ज्यादती की है, वो ये एहतजाज कर रहे हैं। और वहां पर जो नारे लगाए गए वो ये नारे थे कि मोदी यहां से वापस जाओ। बड़ा जज्बाती हमने देखा वहां पर एक मंजर जो है हमें नजर आया है, और बच्चों ने, खवातीन ने और बुजुर्गों ने मिलकर यहाँ पर बड़ा पुरअमन एहतजाज जो है वो किया है। और जिनके हाथों में बैनर्स मौजूद थे जिस पे लिखा था मोदी वापस जाओ, हमें इंसाफ चाहिए। इवन मैं आपको बताऊं कि वहां पर एक 80 साल बुजुर्ग खातून जो थी, वो व्हील चेयर पर बैठकर आई थी, जिन्होंने मोदी के खिलाफ ये बैनर्स और प्ले कार्ड अपने हाथों में थामे हुए थे, जहां पर लिखा था गो मोदी गो। और ये मार्च सिटी हॉल से शुरू हुआ और सिटी हमने देखा हॉल से शुरू होकर जहां पर G7 का इजलास होना है, कि जहां पर मोदी जो है वो वहां पर मौजूद होगा, वहां पर ये एहतजाज आया है। और इस एहतजाज को हम ये देख रहे हैं कि इंसानी हकूक की जो तंजीमें हैं और खास तौर पर खालिस्तान के हामियों ने मुश्तरका तौर पर इस इजलास में शिरकत की है। बच्चों के पोस्टर्स और खवातीन की शिरकत ने यहाँ पर एक बड़ा जज्बाती रंग दे दिया था। और जिस तरह मैंने कहा कि सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं, वीडियोज जो हैं वो भी आपको वायरल नजर आती हैं। अब आपको लेके चलूंगा मैं तीसरे शहर कनाडा के टोरंटो, और वहां पर भी हमने देखा कि एहतजाजी मुजाहरे जो है किए गए हैं। भारतीय कौंसलेट के बाहर वहां पर एहतजाजी मुजाहरे किए गए, सिख यूथ वहां पर मौजूद थे और इंडिया किल्स के बोर्ड वहां पर मुजाहिरीन ने अपने हाथों में थामे हुए थे। खालिस्तान जिंदाबाद की आवाजें वहां पर बड़ी जोरदार तरीके से गूंज रही थी। टोरंटो और वैनकूवर में भारतीय कॉन्सुलेट्स के बाहर जो मुजाहरे किए गए हैं, और जहां पर मोदी के पुतले जो थे वो मौजूद थे,
और अलामती कब्रिस्तान वहां पर बनाया गया था जिस पर लिखा था इंडिया किल्स। मुजाहिरीन ने खालिस्तान जिंदाबाद और मोदी दहशतगर्द है के नारे वहां पर अपने बैनर्स पे लिखे हुए थे और ये मुजाहिरीन नौजवान की क़यादत में वहां पर जमा हुए थे जिन्होंने सोशल मीडिया पर मोदी के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई और दुनिया तक इस आवाज को पहुंचाया है। कैनेडियन मीडिया ने इन बहरहाल मुजाहिरीन को हमने देखा कि उनके लिए वहां पर पुलिस भी जो थी वो मौजूद थी, लेकिन क्योंकि बड़े पुरअमन यहाँ पर एहतजाज किए गए हैं लिहाजा कोई ऐसी गिरफ्तारियां जो हैं वो सामने नहीं आई हैं। जबकि वो इंडिया का मीडिया जो है वो ये खबर देता हुआ नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया, जबकि ऐसा नहीं होता कनाडा में, अमेरिका में, कि जहां पर अगर आप पुरअमन एहतजाज कर रहे होते हैं वहां पर आपको गिरफ्तार नहीं किया जाता। इंडिया में होता होगा ये, या चले सब कॉन्टिनेंट पाकिस्तान में भी हम कह लें कि ऐसा होता होगा, लेकिन भाई यहाँ पर ऐसा नहीं होता। आपका जमहूरी हक है, आप एहतजाज करें और आप एहतजाज कर रहे होते हैं। इसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट में आपको बताऊं, और बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट में आपको ये बताऊं कि इंडिया को हर चीज की खबर बड़ी जल्दी हो जाती है। वो पहलगाम अटैक हो जिसके चंद मिनट के बाद उनको खबर हो गई कि यह हमला पाकिस्तान ने कराया, हालांकि वो वहां तक पहुंच नहीं सके, उनकी सिक्योरिटी एजेंसी पहलगाम तक पहुंच नहीं सकी, लेकिन उनको ये खत आ गया कबूतर की तरफ से कि यह हमला पाकिस्तान ने कराया। अब उनको एक और खत आया है, ये जो एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं कनाडा में, तो वहां पर जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका कहना यह है ये एहतजाजी मुजाहरे पाकिस्तान की ISI एजेंसी करवा रही है, जिन्होंने फंड्स किए हैं इस वक्त कनाडा में लोगों को कि वो कनाडा में जाकर इंडिया के खिलाफ जो है वो एहतजाज करें। और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान इंटेलिजेंस जो है वो इसमें इसका एक बहुत बड़ा रोल है, वो ये नहीं चाहता पाकिस्तान के मोदी जो है कनाडा है और ट्रेड हो दीगर ममालिक के साथ। मेरा पहला सवाल ये है कि पाकिस्तान का इससे लेना देना क्या है? कत्ल आपने करवाया, ये मैंने नहीं कहा, ये कहा कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ने। जस्टिन जो कि उनका प्राइम मिनिस्टर, तो उसने बात की है जो कत्ल हुआ है ये बहुत ही माहिर लोग थे और इसके पीछे इंडिया की सिक्योरिटी एजेंसी का हाथ है। ना सिर्फ ये, इसके अलावा जो इन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस पे फंड कर रहा है, माशाल्लाह पाकिस्तान के पास इतनी दौलत आ गई है। हमारे टू बी ऑनेस्ट अपने अगर हम रिजर्व देख लें, हमारी महंगाई देख लो, हमारे पास इतनी है कि हम इंडिया में जाकर और कनाडा में जाकर सिख को फंड्स करेंगे। मतलब जो सिख बरादरी इस वक्त देख रही है, आपको कहा गया कि आप बिक गए और आप गद्दार हैं कि आपको जो है वो पाकिस्तान फंड कर रहा है और आप एहतजाज कर रहे हैं। मतलब कुछ तो आपका भी आपकी तरफ से जवाब जो है वो बनता है। और साथ साथ बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये भी है, एक और चीज जो कि कनाडा में इस चीज को रद्द कर दिया गया वो ये है कि मोदी गवर्नमेंट ने कनाडा को कुछ लिस्ट दी लोगों को और कहा कि भाई इनको आप कनाडा से डिपोर्ट कर दें, कनाडा से आप इनको निकाल दें और हमारे हवाले कर दें। कैनेडियन गवर्नमेंट ने इतने साल गुजर गए, उनको निकालना तो दूर, इस पर मोदी को कोई जवाब तक नहीं दिया कि वो इन लोगों को क्यों निकाले। वो तो कैनेडियन सिटीजन है, मोदी के कहने से इनको क्यों निकाले? और फिर मोदी का सारा ड्रामा जिस तरह जबरदस्ती का बिन बुलाया मेहमान बना G7 में, वो सिर्फ आपके सामने मौजूद है। और मैं आपको ये भी बताते चलूं, ये मोदी का दौरा तो बहरहाल खत्म हो जाएगा, लेकिन ये मुजाहरे दुनिया भर में पैगाम दे रहे हैं हर तरह से कि मोदी जो है वो एक दहशतगर्द है। मोदी ने नज्जर का जो है वो कत्ल किया जो कि हरदीप सिंह था कनाडा में, और ये एक बड़ी क्लियर आवाज जो है उस वक्त दुनिया में जा चुकी है कनाडा की गलियों गलियों तक, कि जहां पर बड़ी तादाद में मुजाहिरीन जमा है। और एक बात मैं आपको और बताता चलूं जो आपको इंडियन मीडिया नहीं बताएगा, वो ये कि आने वाले दिनों में कॉन्फ्रेंस में मजीद यहां पर एहतजाजी मुजाहरे होंगे और G7 के बाहर ये भी हो सकता है कि सिख बरादरी खड़ी रहे और यहां से मोदी को ना जाने दे। ये तमाम तक खबरें अब तक आ रही हैं हमारे पास सोशल मीडिया के थ्रू और जो लोग कनाडा में मौजूद हैं उनके थ्रू। तो मजीद अगर आप मोदी की इज्जत जानना चाहते हैं, उनकी किस तरह से जिल्लत या रुसवाई हो रही है जबरदस्ती के बिन बुलाए मेहमान की कनाडा में G7 समिट में, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।